नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नई आशाएं में। इस वीडियो में मैं आपको नन डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नन डायनेस्टी थी उनको इस्टेब्लिश किया था महापद्मानंद ने। वो नन डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, महापद्मानंद। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ द नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ठीक है। जो नन डायनेस्टी थी वो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ही क्लेम टू बी द एकरा टाइटल, द सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस। ठीक है। जो महापद्मानंद थे उनको एकरा टाइटल दिया था क्योंकि वो एकमात्र प्रभुसत्ता थे जिन्होंने अन्य सभी शासक जो राजकुमार को नष्ट कर दिया था। ठीक है। तो इसलिए उनको एकरा टाइटल दिया गया था। उन्होंने अपने राज्य में, ठीक है, उनके पास 2 लाख सेना थी, 60,000 उनके पास घुड़सवार सेना थी और 6,000 उनके पास वॉर एलिफेंट्स थे। ठीक है। फर्स्ट यूज़ एलिफेंट्स इन वॉर। जो लड़ाकू हाथी थे वो पहली बार नन डायनेस्टी में लड़ाई में यूज़ हुए थे। उससे पहले किसी भी डायनेस्टी में वॉर एलिफेंट्स नहीं यूज़ हुए थे, वो नन डायनेस्टी में ही फर्स्ट टाइम यूज़ हुए थे। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज धनानंदा। नन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो धनानंद थे। एंड देयर वर 9 किंग्स इन नंद डायनेस्टी, महापद्म प्लस 8 सन। ठीक है। जो नन डायनेस्टी है उसमें 9 राजा थे, एक तो महापद्मानंद थे, ठीक है, प्लस उनके 8 बेटे, 9 राजा थे। इसीलिए नंद डायनेस्टी का नाम नंद पड़ा था क्योंकि उसमें 9 राजा थे। ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन दयानंद। महापद्मानंद जो थे उनके बेटे दयानंद, आगे दयानंद ने राज किया था, वो राजा बने थे। अब दयानंद के टाइम पे, ड्यूरिंग हिज टाइम, अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। दयानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए। ठीक है। अपनी अटैकिंग आर्मी के साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए थे। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक टैक्सिला। ठीक है। पंजाब जो उस टाइम पे पोरस का किंगडम था। ठीक है। गंधारा एक्सेट्रा। अब 326 BC में बैटल ऑफ बितस्ता हुई। ठीक है। ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, ऑल्सो कॉल्ड हाइडेपेस वॉर। ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है कि हाइडेपेस वॉर कब हुई थी, किन के बीच में हुई थी। तो जो हाइडेपेस वॉर है उसको बैटल ऑफ बितस्ता भी बोलते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम 326 BC में हुई थी, अलेक्जेंडर वेस्ट पोरस के बीच में। ठीक है। अब अलेक्जेंडर इंडिया में 19 मंथ्स के लिए रुका था। ठीक है। लेकिन जो अलेक्जेंडर था उसका 323 BC में मृत्यु हो गई थी बेबीलोन ईरान में। ठीक है। अलेक्जेंडर 19 मंथ्स के लिए भारत में रहा था, लेकिन 323 BC में बेबीलोन ईरान में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ, फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया, चाणक्य की हेल्प ली और धनानंद को हरा दिया। ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है। अब धनानंद के मरने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, उसके फाउंडर बन गए। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो है 322 BC से 297 BC। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 BC ही डिफीटेड धनानंद, इस्टेब्लिश मौर्य डायनेस्टी एंड मैरिड टू धुरधुरा। उन्होंने 322 BC में धनानंद को हराया था चाणक्य के साथ मिलके और मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने धुरधुरा से शादी कर ली। अब जो धुरधुरा हैं वो पहली क्वीन थी मौर्य डायनेस्टी की, ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी की फर्स्ट क्वीन कौन थी, धुरधुरा। चंद्रगुप्त इज कॉल्ड सेंड्रोकोटस बाय द ग्रीक स्कॉलर। जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी बोला करते थे। ठीक है। चाणक्य नो एस कौटिल्य और विष्णुगुप्त
चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य जी ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। ही रॉट अ बुक नेम वॉज अर्थशास्त्र। सेल्यूकस निकेटर वॉज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर, गेनिंग कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एशियाटिक प्रोविंसेस। जो सेल्यूकस निकेटर थे वो अलेक्जेंडर के जनरल्स में से एक था, ठीक है, जिसने अलेक्जेंडर के मरने के बाद बहुत से जो एशियाटिक प्रोविंस है उन पे अपना कब्जा कर लिया, उन पे अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर एंड मैरिड टू हर डॉटर हेलेना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हराया और उनकी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया, शादी कर ली, ठीक है। और 500 वॉर्स एलिफेंट सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट करे। सेल्यूकस निकेटर सेंट हिज एम्बेसडर मैक्थिनिस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अब जो उनका एम्बेसडर था मैक्थिनिस था, उसने उनको चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा, ठीक है। और जो मैक्थिनिस है उन्होंने एक बुक भी लिखी थी इंडिका। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिका बुक मैक्थिनिस ने लिखी थी और अर्थशास्त्र जो लिखी थी वो चाणक्य जी ने लिखी थी या फिर कौटिल्य, ठीक है। इन 299 BC ही अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू बेलागोला, ठीक है, नियर मैसूर विद भद्रबाहु। उन्होंने क्या किया, 299 में जैनिज्म ले लिया, ठीक है, और अपना जो भी अपनी राजगद्दी त्याग कर, अपना थ्रोन को त्याग कर उन्होंने जैनिज्म लिया और श्रवण बेलागोला चले गए, ठीक है, भद्रबाहु के साथ। लेकिन वहाँ पर उनकी भूखमरी से हत्या हो गई, हत्या तो नहीं कहेंगे, वहाँ मर गए, ठीक है। 297 में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी स्लो स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो गई, वो वहाँ मर गए। उनके बाद क्या हुआ, बिंदुसारा किंग बने, ठीक है। बिंदुसारा जो है उनका जो कार्यकाल है वो है 297 BC से 293 BC। बिंदुसारा वॉज कॉल्ड अमित्रघात। बिंदुसारा को अमित्रघात का टाइटल मिला था क्यों, जो अमित्रघात है वो किलर ऑफ एनिमीज, ठीक है, शत्रु को मारने वाला अमित्रघात को बोलते हैं, तो बिंदुसारा को अमित्रघात का टाइटल दिया गया था। चंद्रगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा। जो बिंदुसारा थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है। ही इज़ सेड टू हैव कन्क्वायर्ड द लैंड बिटवीन 2 सीज, ठीक है, इट मीन्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है, कि उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की जो भूमि थी उस पर विजय प्राप्त की थी, ये उनके बारे में कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट केम अंडर द मौर्यन रूल। उनकी मृत्यु के समय, ठीक है, उनकी मृत्यु के समय ज़्यादातर जितने भी जो महाद्वीप थे सब मौर्यन रूल, सब के सब मौर्य शासन के अंडर आ गए थे, मौर्य शासन के अधीन हो गए थे। ग्रीक एम्बेसडर डेलमेकस विजिटेड हिज कोर्ट, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर थे डेलमेकस, वो बिंदुसारा के कोर्ट में आए थे। वो चाहते थे कि वाइन और अंजीर की ट्रेड करें, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वर अ सेकेंड रिवॉल्ट इन तक्षशिला। उनके टाइम पे दूसरा तक्षशिला का विद्रोह भी हुआ था, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने सुसीमा को वहाँ भेजा था, लेकिन सुसीमा उस विद्रोह को रोकने के लिए नाकाम रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, अशोक ने वो विद्रोह रोका और उन्होंने क्या किया, क्योंकि बिंदुसारा के 100 बेटे थे, तो अशोका ने क्या किया, अपने जो उनके 99 ब्रदर्स थे उनको मार दिया और फिर खुद राजा बन गए, ठीक है। जो बिंदुसारा थे उनके 100 बेटे थे, जिनमें से एक अशोका थे, तो अशोका ने अपने 99 भाइयों को
मार दिया और राजगद्दी पे बैठ गए। ठीक है। अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स एंड बिकम किंग। जो अशोका है उनका जो कार्यकाल है वो 269 से 232 BC है। ठीक है। अशोका का जो ओरिजिनल नेम था वो अशोक वर्धन था। उनकी माता का नाम देवी धर्मा था और फादर का नाम बिंदुसारा था। अशोका ने 5 कैपिटल बनाई थी। सेंट्रलाइज कैपिटल जो थी वो उनकी पाटलिपुत्र थी। साउथ में उन्होंने स्वर्णगिरी को बनाया कैपिटल। नॉर्थ में उन्होंने तक्षशिला को बनाया। ईस्ट में तोशली को बनाया और वेस्ट में उज्जैन को बनाया। ठीक है। ये उन्होंने 5 कैपिटल बनाई। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा पाटलिपुत्र। ठीक है। ही हैड उनके पास 6 लाख सोल्जर थे और अशोका ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय कलिंगा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 261 BC में कलिंगा वॉर हो गई क्योंकि अशोका चाहते थे कि कलिंगा लेना। तो कलिंगा वॉर हुई। अशोका वैस कालिंग के बीच में जिसमें अशोका जीत गए थे। ठीक है। 261 में हुई थी कलिंग वॉर जिसमें अशोक जीत गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि अशोका का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स लाइफ वो चेंज हो गया। उन्होंने बुद्धि बौद्ध धर्म ले लिया। ठीक है। वो बुद्धिस्ट बन गए। ठीक है। टू स्प्रेड अब उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को, ठीक है, अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया कि वो बौद्ध धर्म को वहाँ फैलाएं, उसको स्प्रेड करें। ठीक है। जो फर्स्ट मॉनेट्री हुई थी, जो बिल्ट हुई थी फर्स्ट मॉनेट्री, वो श्रीलंका में हुई थी। अब जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, के इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट एंड केव एडिक्ट, 14th नंबर, 17th नंबर, 13th नंबर। ठीक है। जो ये इंस्क्रिप्शन हैं, जो ये एडिक्ट्स हैं, ये ब्राह्मी और क्रोस्त्री में लिखी गई हैं, इन लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। पहली बार जो ये इंस्क्रिप्शन है वो जेम्स प्रिंस ने पढ़ी थी। ठीक है। जो रॉक एडिक्ट है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे बताया गया है, अशोका एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने रॉक एडिक्ट के फर्स्ट में उन्होंने बताया है नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन सेकेंड उन्होंने जानवरों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए बताया है। थर्ड में उन्होंने जो ब्राह्मण हैं उनमें उनके लिए जनरस नेचर है वो बताया है। ठीक है। इन 8th में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है जो उनकी जर्नी थी पाटलिपुत्र से बोध गया तक की जो उनकी जर्नी थी, उन्होंने वो एक्सप्लेन की है। ठीक है। इन 13th कलिंग वॉर, उन्होंने कलिंग वॉर का एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है। और इन 14th में उन्होंने पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उनके कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं, वो है गिरनार जो कि गुजरात में है, सेकंड थालसी उत्तराखंड में है, जिगाड़ा उड़ीसा में है, सारनाथ यूपी में है, एंड मास्की कर्नाटका, एंड सुपारा जो कि महाराष्ट्र में है। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ मौर्य। ठीक है। वो इस डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ मौर्य। ठीक है। जो कि उनके जनरल थे पुष्यमित्रा, उन्होंने उनको मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी और शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। पुष्यमित्रा जो कि बृहद्रथा के जनरल थे, उन्होंने उनकी हत्या करी और शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। अब शुंग डायनेस्टी में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो थैंक यू गाइस, बाय।